शाह साहब, ये अभी जो केपी में आज मसरूफियात के हवाले से बताइएगा कि अपोजिशन की क्या मसरूफियात हैं। दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो किस तरह से अपने नंबर गेम को देखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पीटीआई के फेवर में तो अभी भी हैं नंबर्स, लेकिन साथ ही साथ फैसल करीम कुंडी साहब ये बात कर रहे हैं कि नाराज़ अरकान जो हैं वो गेम चेंज कर सकते हैं सारे मामले में। तो अपोजिशन किसको नामजद कर रही है? एक तो इस पर कोई कंसेंसस डेवलप हुआ है, और दूसरा ये कि नंबर गेम्स के हवाले से बताइएगा आपको क्या जोड़ तोड़ दिखाई दे रही है और किस हद तक लग रहा है कि ये अपना वज़ीर आला अपोजिशन लाने में कामयाब हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में एक तो बानी पीटीआई ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को मौका दे दिया कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर सकें, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस्लामाबाद के लिए चले गए हैं, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर दस्तखत नहीं किए। ये मैं आपको तस्दीक करके बता सकता हूँ। अब वो गए इस्लामाबाद में, क्या उनको हिदायत मिलती हैं, वो कहा क्या हिदायत लेते हैं। लेकिन जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो ये है कि इस वक्त अपोजिशन जमातें JUIF अपना वज़ीर आला बनाना चाहती है। अगर वज़ीर आला नहीं भी बना सकती, लेकिन वो चाहती है कि कंटेस्ट वो करें। PMLN जो है वो अपनी एक सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि उनका वज़ीर आला नामजद हो। कोशिश की जा रही है कि जॉइंट कंटेस्टेंट जो हो अपोजिशन जमातों को, ताकि एक मैसेज दिया जा सके। बाकी जोड़ तोड़ वाले मामलात बात के हैं कि वो क्या हो सकता है, लेकिन वही एक ऑप्शन होगा कि मरकज़ी हुकूमत या जो वज़ीर आला के स्लॉट के लिए वोट मांगने वाले क्या ऑफर कर सकते हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह कि सुहेल अफरीदी इस वक्त आज उनके जो एसेट्स जो है उनकी डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, 5.5 लाख रुपए के तकरीबन ओवरऑल मुकम्मल एसेट्स हैं सुहेल अफरीदी साहब के इस वक्त, और वो भी घरेलू सामान और ये तमाम चीज़ें। ना उनका कोई घर है, ना फ्लैट है, एक आम सा कबायली नौजवान है। वो इलेक्शन जीतता है नहीं जीतता वो बात की बात है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर अली अमीन गंडापुर इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो इसी इमरान खान के कहने पे वो बाकी लोग वोट भी देंगे सुहेल अफरीदी को। अब ग्रुपिंग्स की जो बात है वो बड़ी वाज़ेह है। इसमें देखें जो असद कैसर आतिफ खान का ग्रुप है वो एक अलग क्लाउट लिए हुए है, लेकिन शायद कुछ ही दिन पहले उनके दोनों के भाइयों को मिनिस्ट्री से रिमूव किया था, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के उनकी जो है तोजियात थी। आज अगर आप देखें अडियाला जेल गए हैं तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश, जो कि बड़े करीबी समझे जाते थे इमरान खान साहब को, और उनमें भी हो सकता है कि उनको भी एक अहम रोल मिले नई काबीना के अंदर। प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता कि शायद अपोजिशन कोई बहुत बड़ा सेटबैक करे। हाँ, उनका ख्याल ज़रूर है, लेकिन अगर वाकई ताकतवर हल्के चाहेंगे तो पाकिस्तान के केपी के अंदर दोबारा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह कि अली अमीन गंडापुर की जो काबीना थी वो 35 अरकान पर मुश्तमिल थी। अब अगर दोबारा भी एक काबीना बनती है नए वज़ीर आला की, 35 बंदे वो कंपनसेट हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो चेंज होंगे, नया वज़ीर आला अपनी टीम बनाएगा। और ये सुहेल अफरीदी साहब को पीटीआई में से कितनी सपोर्ट हासिल है? क्या इस पे पूरी पार्टी जो है वो? देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह बता दूं, वो ये है कि कोई अगर मानता है माने नहीं मानता, वो हर शख्स की अपनी राय है, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि इस वक्त जो बानी पीटीआई जिसको नॉमिनेट करेगा, मेरे ख्याल में वोट उसके साथ जाएगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इससे पहले भी अली अमीन से भी बहुत सारे लोग नाराज थे। इसी तरह अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी के अंदर उनकी नाराजगी, और बाकायदा ग्रुपिंग है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गंडापुर साहब का अपना ग्रुप है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये पार्टी के सरबराह के हुक्म के खिलाफ शायद नहीं जा सकते। अगर जाना होता तो अली अमीन मेरे ख्याल में कह सकते थे कि मैं जो है वो स्लॉट नहीं छोड़ता और आप बेशक नो कॉन्फिडेंस कर दें। दूसरी चीज़, कोई भी सियासी जमात इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर और उनकी जो है इंडोर्समेंट के बगैर ना सूबे में हुकूमत चला सकती है ना मरकज़ में चला सकती है। इस बात को पाकिस्तान के लोगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई अहम सूबा है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सुहेल अफरीदी साहब तलवार लेके निकलेंगे और वो जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकरा देंगे। ये मेरे ख्याल में बानी पीटीआई की भी गलतफहमी है, लेकिन उनका गुस्सा इस वजह से है कि अली अमीन गंडापुर ने 3 खवातीन को नाराज़ किया। एक अलीमा खान साहबा के खिलाफ उन्होंने जो है वो शिकायत की, दूसरा बुशरा बीबी के साथ उनके पहले ताल्लुकात नहीं थे, और सबसे ख़तरनाक जो अली अमीन गंडापुर ने अपने लिए एक मसला पैदा किया था वो था मशाल यूसुफजई का। क्योंकि देखिए 2 दफ़ा उनको मिनिस्ट्री से हटाया केपी के अंदर, और वही मशाल यूसुफजई ऐसी खातून है कि जो बैरिस्टर सैफ के अलावा अडियाला जेल हर वक्त जा सकती हैं। तो एहतशाम साहब भी इस पे अगर कमेंट करना चाहें कि आखिर उनके कितने इख्तियारात कहाँ से हैं। ये बड़ी मतलब है, आप समझ लें कि एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये आखिरी
जो पता था वो अली अमीन गंडापुर। चले मैं एक शॉर्ट कमेंट एहतशाम साहब का लेके फिर मैं ब्रेक की जाने बढ़ूंगी। जी एहतशाम साहब, ये जो शाह साहब कह रहे हैं कि मिसाल यूसुफ जई साहब जो साहिबा जो हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ज़्यादा है। और हाँ, एक ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मुश्किल पेश आएगी, बावजूद इस बात के कि एक तो आपने देखा कि स्टेट मिनिस्टर लॉ के उन्होंने कहा कि जी कोई कानूनी हिच है जिसके वजह से ये शख्स जो है ना इसको नहीं बनाया जा सकता। सुहेल अफरीदी को डिटेल उन्होंने बताया, एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मेरा ख्याल है मामलात कुछ देर तो हो सकते हैं, मुश्किल तो पीटीआई के लिए होगी, लेकिन इस वक्त पीटीआई के लिए टेस्ट है कि अगर वो अब यूनिटी का मुजाहरा नहीं करते तो ये तो फिर ओपन ही आ जाएगा, इनके अख्तलाफात है। मेरा ख्याल है अल्टीमेटली सुहेल अफरीदी जो है ना उनको बना लिया जाएगा। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि शायद आज नाम चेंज हो जाएगा। अब मुझे नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ नाम चेंज होगा। और असल बात ये है कि इनको बनाने का मकसद यही है कि आपने इंतहा पे पहुँचानी है कन्फ्रंटेशन मरकज़ के साथ। अब उसका क्या नतीजा निकलता है, उसके कितने खौफनाक 24 घंटे में बड़ा मंजरनामा बदलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।